सक्सेस द जूनियर कॉलेज सईदाबाद में सिर्फ लड़कों के लिए इंटरमीडिएट की तालीम का आला मरकज है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए सक्सेस द जूनियर कॉलेज का इंतखाब करें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल किया, अशरार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने जनारम के मुसलमान भाइयों के साथ संगारेड्डी के एसपी परितोष पंकज से मुलाकात की और गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े पर तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में की जा रही कार्रवाई से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। कौसम मोहिउद्दीन के मुताबिक एसपी ने उन्हें बताया है कि इस वाक़े के बाद मुतादिद FIRs दर्ज की गई हैं और तफ्तीश जारी है। मस्जिद कमेटी, मदरसा इंतज़ामिया और दरगाह कमेटी की जानिब से भी अपने अपने इदारों पर हमलों से मुताल्लिक़ शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। कौसम मोहिउद्दीन ने बताया कि एसपी परितोष पंकज ने यकीन दहानी करवाई है कि मदरसे और दरगाह पर हमले में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगा और खातियों को सज़ा दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारोज़ मंगल शाम कल जो जिन्नारा मंडल और प्रॉपर मंडल के अंदर जो वाक़या किया गया, जो जिन्नारम के अंदर एक कदीम मदरसा है, उस मदरसे के बच्चे 4 से 5 बजे के दरमियान में उनका पढ़ने का टाइम होने के बाद बाहर लिख रहे थे और वहाँ के मकामी हज़रात बच्चे खेलते खेलते उस रोड के ऊपर जाने के बाद 7-8 हज़ार मिलकर उन बच्चों को मारपीट किया। उसके बाद उन बच्चों से पूछा गया कि मंदिर की मूर्ति को कौन तोड़ दिया गया, जबकि बच्चों को मूर्ति या मंदिर का रास्ता भी नहीं मालूम था। और उसमें से बच्चे मारपीट करने के बाद 5-6 बच्चे भाग गए थे और वो 3-4 बच्चों को लेकर मदरसे के ऊपर अटैक किया गया, जिसके अंदर करीब 300 से 400 लोग थे। उस मदरसे के फर्नीचर्स को, मदरसे के अंदर जो भी चीज़ थे, तमाम चीज़ों को डैमेज किया गया और उसी जगह पर मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर भी जला दिया गया। और पीछे एक दरगाह शरीफ है, वो दरगाह शरीफ को भी जलाकर, और वहाँ पर एक खदीम मस्जिद है, उस मस्जिद को भी जला दिया गया, जैसा कि जानिमाज दीगर चीज़ों को जला दिया गया। उसके बाद सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का फ़ोन मुझको आने के बाद मैं फौरी एसपी संगारेड्डी पंकज साहब से बात किया और उन्होंने तयफुन दिया कि 10 से 15 मिनट के अंदर फोर्स को लेकर मैं जा रहा हूँ। और वाक़ई 10-15 मिनट के अंदर एसपी साहब ने, संगारेड्डी के एसपी साहब ने वहाँ पर जिन्नारम पहुँचे, जिसके बाद वहाँ पर जो वाक़या था, कई लोगों को उनकी कस्टडी में लिया गया और जो मदरसे के बच्चे मदरसे के अंदर जिम्मेदार थे, वो मदरसे के अंदर छुप गए थे, उन तमाम को निकाल कर दूसरी जगह रात के दरमियान में स्कॉट के जरिए दूसरी जगह पहुंचा गया। और उसके बाद रात तमाम हमारे एसपी साहब ने वहाँ के हालात का जायजा लिया और सुबह से भी वहाँ के हालात का जायजा लिया और उस जिन्नारम के मदरसे के जिम्मेदार, जिन्नारम के जो मसाजिद है, 3 मसाजिद, उन मसाजिद के जिम्मेदार और दरगाह के बारगाह के जिम्मेदार मेरे साथ में हमारे संगारेड्डी ज़िले के सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब, संगारेड्डी टाउन के सदर मजलिस के जनाब फाजिल साहब और इन तमाम मसाजिद, दरगाह और मदरसे के जिम्मेदारों के साथ में आकर एसपी साहब से संगारेड्डी में मुलाकात की गई और तफसीलात कंप्लेंट किया गया और एसपी साहब ने तयफुन दिया कि मैं अच्छे से अच्छी इंक्वायरी कराऊंगा और जो वाक़या करे, जो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाकर उनको जेल को भेजने का तयफुन दिया गया और वाक़ई उन्होंने इंक्वायरी कर रहे हैं। और सुबह से वहाँ पे जहाँ बच्चे थे रात में, उन बच्चों को भी वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह पर लगा दिया गया। मैं समझता हूँ कि शेरडी पेट में 3 से 4 मरतबा लाठी चार्ज की गई, एसपी साहब खुद वहाँ ठहर कर, और वहाँ से वहाँ पर भी बच्चों को खतरा था, वहाँ से निकाल कर बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम को बताना चाहता हूँ कि आप इत्मीनान से रहिए और यहाँ पर पूरी तरीके से संगारेड्डी के हमारी मजलिस के जिम्मेदार और वहाँ के जिन्नारम के मस्जिद के, मदरसे के, बारगाह के तमाम जिम्मेदार
ایس پی صاحب سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے جا رہے ہیں. میں اس میڈیا کے ذریعے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ تمام کی تمام رپورٹ صدر محترم جناب رقیب ملت بیرسٹر اسد صاحب کو تفصیلات بتائیں گے انشاءاللہ. ابھی ایس پی صاحب نے طے دی ہے کہ کیشور ریڈی پیٹ سے بھی بچوں کو نکال کر دوسری جگہ پر رکھ دیا گیا. وہ ابھی سیکریٹ ہے, کسی کو بتا رہے نہیں, اور بچے محفوظ ہیں. اور وہاں پر جماعت کی جانب سے, ذمہ داروں کی جانب سے دوپہر اور صبح ناشتے کا بھی انتظام کیا گیا. میں یہی بتانا چاہتا ہوں. شکریہ. Success Junior College invites you to experience a faith-based Islamic environment on campuses exclusively for girls at Malakpet and Toli Chowki offer integrated coaching for NEET and IIT JEE mains.